Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel ACE UPSC with Nitya Pandey. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप सभी के लिए एक ऐसे राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी बताए थे रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे पेपर कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो और ये आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। आज की इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर द ऐसे। देखो, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वो कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे में भी होगा कि अगर एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है, तो वो आपका ऐसे और मन से आगे पढ़ेगा। अगर उसे इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन में ही इतना मजा नहीं आ रहा है, सो इट माइट बी कि वो आगे आपका ऐसे नहीं पढ़ेगा। सो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी। एंड सबसे पहले वी विल डिस्कस कि हम एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, देखो, दो ऐसे तो आपको लिखने ही है। ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ऐसे को एक ही तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जितने ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डायमेंशंस आप यूज करोगे, उतना ज्यादा अच्छा एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिफरेंट थीम्स हो सकती हैं या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आप एक कोट से स्टार्ट कर सकते हो अपने ऐसे को। ओके, या फिर आप एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। एनेक्डोट्स शॉर्ट स्टोरीज होती है, जैसे कि अगर आपने कभी आप एडिटोरियल्स पढ़ते होगे तो उसमें एक स्टार्ट करते हैं पहले में भी अब्दुल कलाम की किसी स्टोरी से और फिर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हो, वो एडिटोरियल पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर आप किसी स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम धीमे धीमे देखेंगे जहां पर मैं डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऐसे के, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से दिखाऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को आप स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन अगर पॉवर्टी पे है तो आप उसको स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो कि कितने लोग ओवरऑल वर्ल्ड में कितने लोग पुअर हैं। ठीक है, या फिर इंडिया में कितने लोग पुअर हैं, एक्सेट्रा। ओके, देन आप इसे एक कॉन्वर्सेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन के लिए आपको दो कैरेक्टर्स बिल्ड करने होते हैं, जिसमें जनरली मे बी आप ऐसे कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो कि एक छोटी बच्ची है, मे बी 7 to 8 years ओल्ड, एंड शी सॉ गांधी जी और मे बी नेहरू और मे बी सम विजनरी लीडर रतन टाटा इन हर ड्रीम, और उस बेसिस पे आप एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे हो। या फिर आप किसी मे बी यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंड एंड ऑल्सो द ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जहां पर मे बी ग्रैंड डॉटर स्कूल गई, उसने वहां पर कुछ सीखा और कुछ इनक्विजिटिव क्वेश्चंस वो पूछ रही है ग्रैंड पा से, एंड देन यू कैन राइट कि इस ऐसे में वी विल बी आंसरिंग रियाज और मे बी जो भी आपने कैरेक्टर क्रिएट किया है क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर आप इसे डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेशन फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसे फिलोसफिकल ऐसेज आते हैं कि द नेचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टर ऑफ इट्स लीडर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कैरेक्टर। ठीक है, या फिर हैप्पीनेस के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि हैप्पीनेस इटसेल्फ इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, या फिर मे बी जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन ही है हेल्थ या एजुकेशन पे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो डेफिनेशन जनरली एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। ओके, इट इज नॉट एक बहुत अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बट इट इज लाइक कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये लास्ट रिजॉर्ट है। देन आप इसको एक पैराडॉक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पैराडॉक्स मतलब दो अपोजिंग चीजें आप दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो देर इज अ टॉपिक की एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन है जिसने एजुकेशन को यूज किया टू चेंज द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड देयर इज एन इलिटरेट पर्सन, ठीक है, अनएजुकेटेड है और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। सो दिस शोज कि एजुकेशन, और या फिर आप एक कंट्री भी दिखा सकते हो जिस कंट्री में लिटरेसी रेट ज्यादा है एंड अनदर कंट्री जहाँ पे एजुकेशन या लिटरेसी रेट थोड़ा कम है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पैराडॉक्स। अब हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डायमेंशन से आप अपने एसेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो सबसे पहले ये एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आएंगी, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट मेथड्स टू इंट्रोड्यूस। आगे वाले कुछ दो तीन वीडियोस में वी विल बी लर्निंग हाउ टू एड्रेस द बॉडी ऑफ द ऐसे, देन कंक्लूजन। ठीक है, और उसके बाद आई विल बी टेकिंग अप 2 सेशंस जहां पर हम लाइव ऐसे राइटिंग करेंगे। ग्रेट, चलो
सो यहाँ पर दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ भी आएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हाउ यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट फॉर राइटिंग द एसे। सो द क्वेश्चन इज, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ठीक है, तो दिस इज अ फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे। इनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, कोड बेस्ड ऐसे कह लो या फिर इसको, एंड बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग सच क्वेश्चन, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस एज वेल। So this is a question जहां पर we can start with the definition of happiness, where you can define happiness. What is happiness according to you? ठीक है, then you can also इसको substantiate कर सकते हो with the help of views of different philosophers, like we have Socrates, we have Epicurus, etc. ठीक है, तो मैं एक आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसका लिख सकते हो। दिस इज जस्ट अ सैम्पल। ओके, आप अपना इनोवेशन इसमें लेकर आ सकते हो। इनफैक्ट एसे एंड एथिक्स आर दी पेपर्स जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेट कर सकते हो। So here it is: happiness, deeply subjective and universal pursuit that has been explored by philosophers, spiritual leaders and psychologists for centuries. इधर पर आप एक चीज देखेंगे कि जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही क्रिस्पली फॉर्म किए गए हैं, सिंपल लैंग्वेज इज रिटन सो दैट देयर इज नो प्रेशर ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि बोल क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। बिकॉज ऐसे बहुत लॉन्ग होता है, 1200 वर्ड्स का, उसमें एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए और सिंपल मैनर में बातें लिखी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को आसानी से समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर वो फ्लो ब्रेक होता है तो इट माइट बी दैट एग्जामिनर वोंट रीड योर ऐसे। देन मैंने ये फिर इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं हम कि सोक्रेटिस व्यूड हैप्पीनेस एज द रिजल्ट ऑफ अ वर्चुअस लाइफ एम्फसाइजिंग सेल्फ नॉलेज, मॉरल इंटीग्रिटी। नाउ दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। जीएस 4 में हम लोग पढ़ते ही हैं द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, एपिक्यूरस एक्सेट्रा। तो ऐसे इज समथिंग जहां पर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा है उसको आपको एक जगह पर लेकर आना है इन अ लाइक फ्लो रहना चाहिए और उसमें। ठीक है, सो दैट इज एपिक्यूरस ऑन द अदर हैंड एसोसिएटेड हैप्पीनेस विद सिंपल प्लेजर्स, एब्सेंस ऑफ पेन एंड द कल्टिवेशन ऑफ फ्रेंडशिप्स। फिर मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या होता है, हैप्पीनेस इज ऑफन लिंक्ड टू इमोशनल वेलबींग, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट। इन माई व्यू हैप्पीनेस, फिर मैंने अपना भी बता दिया कि मेरे हिसाब से हैप्पीनेस क्या है। इट इज नॉट अ डिस्टेंट गोल बट अ वे ऑफ लाइफ फाउंड इन कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड एंड द एबिलिटी टू फाइंड जॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर आपको क्या करना है, इट इज नॉट जस्ट कि आपको बस ऐसा लिख देना है हैप्पीनेस क्या होती है ये वो। यू ऑल्सो हैव टू लिंक वट एवर यू आर राइटिंग विद द थीम ऑफ द ऐसे। आपको बार बार वो सब्सटैंशिएट करते रहना है कि ये चीज देखो ऐसे की थीम से कैसे लिंक कर रही है। The statement there is no path to happiness, happiness is the path highlights that happiness is not a destination to be reached but a state of mind to be cultivated। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर को ये भी समझ आ गया कि हाँ स्टूडेंट को इसकी अंडरस्टैंडिंग है। Another thing is that you are not there with the examiner to explain what you are writing and why you are writing. So whatever you are writing in this copy should reflect that in what context you are writing these definitions, etc. True happiness emerges when one embraces the journey itself rather than constantly seeking it in external achievements or future aspirations. So, what you can do, you can define the meaning of the quote along with the definition. इसके आगे कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द लिंकिंग पैरा, हाउ टू राइट द बॉडी कंक्लूजन एक्सेट्रा, वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग सेशंस. Next, another way that can be there is to write a statistics for introducing your essay. ठीक है, so social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। इट इज सेइंग कि सोशल मीडिया एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर रहा है अमंग द यूथ, डिप्रेशन और लोनलीनेस क्रिएट कर रहा है। सो हाउ इज इट हैपनिंग? आप इंस्टा पे किसी की स्टोरी देख रहे हो, समवन इज विजिटिंग दुबई, ठीक है, या फिर कोई कुछ और कर रहा है, ठीक है, तो वो एक फोमो रहता है हमको कि अरे इसने ये कर लिया हम नहीं कर पा रहे, एंड दिस ऑफन लीड्स टू डिप्रेशन एंड लोनलीनेस एज वेल। वी सी दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग, दिवाली पार्टी कर रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं, तो उससे हमें इट इज, बट समटाइम्स आपने भी काफी बार देखा होगा कि सोशल मीडिया इट, कोई अगर रो रहा है या इफ समवन इज सैड तो वो फोटो हम नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, दैट इज वाई वो फोमो हो रहा है हमें सोशल मीडिया से। ना इसको इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कैसे करेंगे? इन रीसेंट ईयर्स द परवेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग इंडियन यूथ हैज रेज्ड सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में अब मुझे इसे सब्सटैंशिएट करना है कि देखो एक नेशनल सर्वे हुआ है जिसने ऐसा बताया। सो नेशनल सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया 2023 में रिवील्ड दैट 60% of individuals aged 9 to 17 spend over 3 hours daily on social media or gaming platforms. This extensive engagement often leads to the fear of missing out, where individuals, अब देखो इट इज लाइक कि आपने जो भी स्टैटिस्टिक्स लिखा है
यू हैव टू कीप ऑन लिंकिंग इट विद द थीम ऑफ द ऐसे। मैंने स्टैट्स लिखा, उसको मैंने लिंक किया विद द थीम ऑफ द ऐसे की इससे क्या हो रहा है कि ऐसा ये जो दिखाया गया है स्टैटिस्टिक, दिस इज लीडिंग टू डिप्रेशन लोनलीनेस जो कि थीम ऑफ द ऐसे थी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो हाईलाइटेड दैट अनरिस्ट्रेन्ड इंटरनेट यूज पर्टिकुलरली सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बार बार कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा लिखा है, इंडिया टुडे, हिंदू बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर आपका डेटा ऑथेंटिक रहता है दैट इज मच अप्रिशिएटेड। तो इसको और सब्सटैंशिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्यू ऑफ राजेश सागर जो कि प्रोफेसर है ऑफ साइकेट्री। Excessive social media usage has become a significant factor leading to depressive disorders among adolescents, concern that was less prevalent a decade ago। तो क्या होता है कि लाइक स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नंबर्स, बट अगर मैं अपने ऐसे को स्टार्टिंग में ही नंबर्स के साथ बॉम्बार्ड करना स्टार्ट कर दूंगी तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली समथिंग कि आप उससे सब्सटैंशिएट कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत किसी मतलब एक्सपर्ट का उसमें ओपिनियन भी डाल सकते हो, थोड़े से नंबर्स वाले डेटा भी डाल सकते हो, इसको मिक्स एंड मैच करके यू कैन राइट योर इंट्रो। देन एडिटोरियल्स फ्रॉम लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैव इकोड दीज कंसर्न्स emphasizing the urgent need for awareness and intervention to address the mental health challenges posed by social media induced FOMO among the youth। Okay, if you have any doubt regarding like whatever I am teaching in this session or in this video, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली यू कैन आस्क। यू कैन ऑल्सो आस्क दिस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे लगा दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट ओवर देयर। ओके, सो टिल नाउ वी हैव लर्न टू मेथड्स ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, दैट इज डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अनदर इज एनेक्डोट। आई वॉज गोइंग थ्रू टॉपर कॉपीज बिफोर मेकिंग दिस सेशन, ठीक है। तो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स एनेक्डोट ही उनका प्रेफर्ड मतलब मेथड है फॉर इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो आप व्हाट यू कैन डू, एक ऐसे को एनेक्डोट से करो, दूसरे ऐसे को कुछ और तरीका आप सोचो जो कि मैंने इसमें से बताए हुए हैं। ओके, सो दैट इज देयर, ठीक है। नाउ विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। ओके, जब भी कोई भी आपको चीज आंसर करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, उसको समझो कि विजनरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कब होती है, इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और इसको बहुत आसानी से आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। विजनरी डिसीजन मेकिंग आप अशोका, एंशियंट हिस्ट्री में चले जाओ अशोका, मिडिवल में चले जाओ अकबर का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मॉडर्न में आ जाओ, जवाहरलाल नेहरू का कोई आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। फिर और आगे आना है, आप बराक ओबामा का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप एपीजे अब्दुल कलाम का एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट एनेक्डोट्स जिनसे, और इससे मुझे याद आया कि अगर आपको एनेक्डोट्स कलेक्ट करने आपके पास नहीं है, सो टॉपर कॉपीज आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर रेफरिंग देम। ऑल्सो सिंस आई वर्क एट प्रेप आईएएस, ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी एक ऐसे की बुकलेट प्रिपेयर की है, तो आप उसको भी मार्केट से एक्सेस कर सकते हैं। वो बुकलेट काफी ज्यादा रिसर्च के बाद प्रिपेयर की गई है, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। ओके, इंस्पायर्ड बाय द, अब यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट एनेक्डोट बताया है, दैट इज कैप्टन गोपी, ठीक है। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी सरफिरा, इट वाज रियली गुड, काफी अच्छी मूवी थी। तो मुझे वो एनेक्डोट मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो वो भी एक ऐसी विजनरी डिसीजन मेकिंग ही था जो कि इंट्यूशन और लॉजिक दोनों पे बेस्ड था। So inspired by the real life journey of Captain Gopi, Surfera portrays the relentless pursuit of an। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही सब बता दिया कि आप क्या लिखने वाले हो। ऐसे में इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर होता है ना, कि सब नहीं पता चल रहा है बट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे देखने का मन कर रहा है। तो सेम गोज विद दिस इंट्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस एग्जामिनर को थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे उसको पता चलेगा कि ऐसे में क्या आने वाला है। Portrays the relentless pursuit of an audacious dream, making air travel accessible to the common man, ठीक है। फिर प्रोटैगनिस्ट डिस्पाइट, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, दैट इज कैप्टन गोपी, ठीक है, मेन कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट डिस्पाइट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स and industry skepticism refuses to abandon his vision when traditional investors turn in away, he relies on intuition। ड्रॉइंग, यहाँ पे जैसे मैं कैप्टन गोपी को बॉक्स कर सकती हूँ, ठीक है। Okay. Drawing from his deep understanding of grassroots India, where millions earn for affordable flights. Short sentences, crisp sentences लिखने, ठीक है। फुल स्टॉप का मैक्सिमम थोड़ा यूज करो, फुल स्टॉप का जो तुम लोग नहीं करते हो, दैट, वेयर, विच, दिस, देयर,
इतना सारा लिख देते हो, एक सेंटेंस पूरा एक पैराग्राफ में चलता जा रहा है। एट द सेम टाइम ही एम्प्लॉयज लॉजिक मेटिकुलसली एनालाइजिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज्यादा ऐसे हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हो, आते हैं तो यूज कर लो, नहीं आते तो सिंपल लैंग्वेज लिखो। मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी कि एग्जामिनर को समझ आना चाहिए क्या बोल रहे हो। एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एंड लीवरेजिंग इमर्जिंग एविएशन टेक्नोलॉजी। हिज जर्नी, जस्ट a minute. His journey is riddled with failures, but every setback strengthens his resolve. He balances gut driven risk taking with calculated business strategy, ultimately revolutionizing the aviation industry. Sarfira beautifully illustrates how true visionaries do not blindly chase dreams. They stand at the crossroads of intuition and logic. Okay, तो वो चीज आपको बार बार हाईलाइट करनी है, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ये भूल जाते हो। और फिर जब आप लोग को ऐसे लिखते हो तो वो नहीं समझ आता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो इससे। तो आपको बार बार एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि देखो ये चीज ऐसे लिंक हो रही है ऐसे की थीम से। टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू रियलिटी, जस्ट लाइक अ ग्रेट लीडर और एंटरप्रेन्योर, दे ब्लेंड बिलीफ विद स्ट्रैटेजी, an essential trait for transformative decision making. Okay, so now we are done with definitions, statistics, and anecdotes. Next, let us see another way of introducing the essay, that is paradox. So forest are the best case studies for economic excellence. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट बेस्ट केस स्टडीज है टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर पहले हम एक फॉरेस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया, इट रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अनदर फॉरेस्ट जिसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया और जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक एक्सीलेंस नहीं हुआ। एंड देन वी कैन फर्दर एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पैराडॉक्स दिया है। तो पैराडॉक्स मैंने आपको बताया था कि दो अपोजिंग व्यूज देने होते हैं। यस, तो यहाँ पर मैंने एक पैराडॉक्स दिया है आपको, जहाँ पर मैंने एक बताया है पहले कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अच्छे से यूज हुआ, रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ऑन द अदर हैंड अरावली में ठीक से यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर स्कैरसिटी। सो इकोनॉमिक एक्सीलेंस की जगह इकोनॉमिक लाइबिलिटी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू अ पैराडॉक्स। नेक्स्ट इज की कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है, काफी इनोवेटिव भी है और मैं जनरली इसे किसी कॉपी में देखा भी नहीं है। तो ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो यहाँ पर व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड किया है बिटवीन रिया हु इज अ ग्रैंड डॉटर और उसके ग्रैंडपा के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ये पढ़ सकते हो। सो रिया अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आज हमारे टीचर ने हमको ये होमवर्क दिया है टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कोट, कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो सबसे पहले रिया एक क्वेश्चन पूछती है कि ग्रैंडपा ये कल्चर होता क्या है। तो ग्रैंडपा बता देते कि कल्चर क्या होता है। फिर उसके बाद रिया पूछती है तो सिविलाइजेशन क्या होता है। सो ग्रैंडपा सिविलाइजेशन भी बता देते हैं। देन रिया आस्क कि डिफरेंस क्या है। सो ग्रैंडपा टेल्स दैट एज वेल। ओके, तो इस तरह से आप एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हो। देन फिर रिया कुछ और क्वेश्चंस पूछती है कि क्या सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है, क्या एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, क्या होगा अगर सिविलाइजेशन एडवांस होता है और कल्चर इरोड हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक these can be the questions that you want to answer in the essay. Okay, suppose there is a question on education. ठीक है, तो आप उसमें बता सकते हो what are the challenges, what are the impacts, okay, what are the issues, way forward. These dimensions you can create and then you can write a linking para that we will be answering Riya's questions in this essay. So this is how you can go ahead. ठीक है, तो ये मेथड आप डेफिनेटली इसको यूज करो। ओके, लास्ट इज कि कोड से कैसे स्टार्ट करना है एक ऐसे को। तो यहाँ पर जैसे लिखा है क्वेश्चन, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि क्योंकि इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन को निग्लेक्ट किया जा रहा है, दे आर द रीजन फॉर इंडियाज बैकवर्डनेस। ओके, तो इसको कोट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एपीजे अब्दुल कलाम का कोट लिया है, दैट प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन द वे its children and their education are treated. It treats its children and their education. ठीक है, तो यहाँ पर this is the quote that is linking with the theme of the essay. आपको अगर इससे अच्छा कोई कोट आता है, कोई दूसरा कोट आता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ
कोट लिख के उसे छोड़ना नहीं है, यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करोगे कि इंडिया जर्नी टुवर्ड्स डेवलपमेंट is hindered by its neglect of two fundamental pillars, primary healthcare and education. Dr. Kalam, a firm advocate of quality education and accessible healthcare, believed कि that a nation could achieve true progress only। तो मैंने जो कोट लिखा है मैं उसको समझा रही हूँ, and I will also link it with the theme of the essay। He often emphasized that a robust education system not only fuels innovation and economic growth, but also empowers individuals to break the cycle of poverty. Similarly, strong healthcare ensures a productive workforce, reducing disease burden and improving life expectancy. Unfortunately, India's underinvestment in these sectors has led. So this is how I have linked it with the theme of the essay। वहां पर यही बोला गया था कि क्योंकि हम इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ठीक से स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंडिया इज फेसिंग बैकवर्डनेस एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिमेन्स। एज अ रिजल्ट पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस परसिस्ट। ठीक है, फिर आगे आपका जो आगे का है वो मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली इट इज लाइक आप आगे यही लिखोगे कि अगर इंडिया को सच में राइज करना है तो इट शुड फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट थीम्स डिस्कस किए हैं फॉर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। ओके, सो योर होमवर्क वुड बी कि आप मुझे या तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इसके कमेंट सेक्शन में आप दो ऐसे के प्रीवियस ईयर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, वो इंट्रोडक्शन लिखोगे यूजिंग टू डिफरेंट थीम्स। और मेनली मैं बोलना चाहूंगी द टू डिफरेंट थीम्स शुड बी एनेक्डोट्स एंड कॉन्वर्सेशन। इसमें से जो भी मुझे बेस्ट लगेगा यू कैन सेंड इन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ऑल्सो सेंड इन द कमेंट सेक्शन। जो भी मुझे बेस्ट लगेंगे, दो दो मतलब लिखे हुए इंट्रोडक्शन जो मुझे बेस्ट लगेंगे वो मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्कस भी करूंगी अपनी वीडियो में। ठीक है, चलो, तो इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, काफी मजा आता है ये वीडियोस वगैरह आप लोगों के साथ बनाने में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।